लॉर्ड। और मैं पास्टर अमित चौहान। आज हम पढ़ेंगे लिविटिकस यानी कि ले व्यवस्था चैप्टर 1। हमारा निर्गमन पाठ खत्म हो गया है, उत्पत्ति खत्म हो गया है और अब हम ले व्यवस्था चैप्टर 1 पे आ गए हैं और आज से हम ये नया पाठ स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू चैप्टर विच इज Leviticus. Okay, Leviticus chapter 1. This is about burnt offering humbly. Okay, so before we start, आइए हम सब प्रेयर करते हैं और जान लेते हैं कि हमारा हमारा पूरे हफ्ते का शेड्यूल क्या रहता है। व्हाट इज़ आवर शेड्यूल ऑफ आवर होल वीक। मंडे को हम लोग डिसैपलशिप कोर्स करते हैं और ट्यूसडे को हम लोग किड्स के लिए और यूथ के लिए बाइबल स्टडी करते हैं और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर फॉर ऑल ऑफ अस। एंड थर्सडे को टेस्ट मनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं जस्ट लाइक टुडे। एंड कल संडे है तो संडे सुबह 10 बजे हम लोग मिलेंगे वर्शिप के लिए ऑनलाइन, वर्ड ऑफ द गॉड। और ये हमारा शेड्यूल है और ये मंडे टू सैटरडे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे रात को 10 बजे हम आते हैं लाइव और संडे मॉर्निंग में हम सेम पेज पे आते हैं सुबह 10 बजे। ये हमारा शेड्यूल है और हम लोग ने एक प्रेयर ग्रुप शुरू किया है विच इज़ प्रेयर 24/7 इन द व्हाट्सएप, जिसका नंबर है 8595259016। इफ़ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया यू नीड टू डायल अप बिफोर दैट +91, और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको सिर्फ नंबर डायल करना है और व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएंगे। तो आपकी किसी भी तरह की प्रेयर हो, कोई भी प्रेयर हो, हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के अंदर जो कि एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, तो आप भी जुड़ें और प्रेयर का फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के लिए और फिर हम वचन में जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अभी तक आपने संभाला है, हर परिस्थिति से, हर कठिनाई से निकाला है, हर समय ख्याल रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद पूरे दिन संभालने के लिए, हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, हमें खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए, हर एक्सीडेंट से बचाने के लिए, हर बुरी बात और पाप से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम मित्र प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने जब ये समय हमें दिया है तो होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन पे मनन कर पाएँ, तेरे वचन पे हम ध्यान दे पाएँ और तेरे वचन को हम सीख पाएँ प्रभु। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें, समझ दें कि हम तेरी बातों के भेदों को समझें और उसको अपने जीवनों में लागू करें और दूसरों के साथ शेयर करें प्रभु। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो और हम सबकी सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन में दिन प्रतिदिन आपकी अगुवाई में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आप सारी बातों को संभालें प्रभु, इस वीडियो सभा को संभालें और हम सबको अपने अनुग्रह में लें। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ले व्यवस्था अध्याय 1, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, किस लिए है और हमें ये अध्याय क्या सिखाना चाहता है। तो ले व्यवस्था को हिंदी में कहते हैं लेविटिकस 1 बर्न्ट ऑफरिंग, यानी कि होम बलि। वर्स 1 to 2, the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, "Speak to the Israelites and to them, when anyone among you bring an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd or the flock." हिंदी मैं आज दोनों तरह से पढ़ूंगा, हिंदी और इंग्लिश में, जिससे कि जो मेरे इंग्लिश के लोग हैं वो इंग्लिश में समझ पाएं और जो मेरे हिंदी के लोग हैं और वो हिंदी में समझ पाएं। ठीक है,
तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, अब मैं इसका मीनिंग हिंदी में पढ़ के बताऊंगा आपको कि जो ये 1 से लेके 2 पद है, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने मूसा को बुलाकर कहा, इस्राएलियों से कह, यदि कोई यहोवा के लिए बलिदान लाए तो वह गाय, बैल या भेड़ बकरी में से ले आए। तो फॉर एग्जाम्पल, है ना, परमेश्वर ने बलिदान के लिए साफ नियम दिए हैं। परमेश्वर ने बलिदान के लिए साफ नियम दिए हैं। गॉड गेव क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट ऑफरिंग्स। उपासना अनुशासन और आज्ञाकारिता को मांगती है, यानी कि वर्शिप नीड्स डिसाइपलशिप एंड ओबीडियंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी बिलीवर्स। हम अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था से उसके पास आते हैं। वी कैन नॉट अप्रोच गॉड इन आवर ओन वे। यू अंडरस्टैंड? प्लीज केयरफुली लिसन। परमेश्वर पवित्र है और वह उपासना में व्यवस्था चाहता है। वॉट इज दैट मीन्स इन इंग्लिश? इट मीन्स गॉड इज होली। He wants order in worship. अपना जीवन और समय आज्ञाकारिता में अर्पित जरूर करें। ऑफर योर टाइम एंड हार्ट एंड योर लाइफ टू हिम इन ओबीडियंस। वर्स 3 to 4 में लिखा है, इफ द ऑफरिंग इज बर्न्ड ऑफरिंग फ्रॉम द हर्ड, यू आर टू ऑफर अ मेल विदाउट डिफेक्ट। You must present it at the entrance to the tent. You are a lay your hand on the head. It will be accepted on your behalf to make atonement for you. इसका मतलब हुआ हिंदी में, यदि होमबलि गाय बैल का है तो निर्दोष नर हो वह उसके सिर पर हाथ रखे और उसके लिए प्रायश्चित होगा। यानी कि केवल निर्दोष पशु अर्पित होता था। Only a spotless animal could be offered. यह यीशु की ओर इशारा करता है कि जो क्या कहते हैं, पाप रहित बलिदान है ये, है ना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जो प्रभु हैं वो पवित्र हैं, प्योर हैं, और वो पाप रहित होते हुए इन्होंने क्रूसीफाइड हुए, हमारे पापों को अपने कंधों पे लिया और हमारे उद्धार के लिए वो क्रूसीफाइड हुए। तो यहाँ पे शिक्षा ये कहती है, इट्स पॉइंट टू जीसस क्राइस्ट द सिनलेस सैक्रिफाइस। हमारे पाप का दंड किसी और को देना पड़ा, यानी कि यीशु मसीह को हमारे पाप का दंड देना पड़ा। जिस क्रूस पे हमें चढ़ना चाहिए था, उस क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ माई सिंस, है ना। तो our sins need substitutions. It means, what does this means? It means क्षमा केवल यीशु से ही संभव है। माफी सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। Forgiveness is possible only through Jesus Christ. No other one can give you forgiveness. पाप स्वीकार करें और प्रायश्चित के लिए यीशु पर भरोसा रखें। अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें प्रभु यीशु के सामने। कन्फेस योर सिंस एंड ट्रस्ट क्राइस्ट ऑफ अटोनमेंट। वर्स 5 to 9 is written, slaughter the young bull. Aaron's sons of the priests shall bring the blood and splash it, cut it into the pieces, wash them and burn all on the altar as a burnt offering, an aroma pleasing to the Lord. It means in Hindi, पशु को मारा जाता है, उसका लहू वेदी पर छिड़का जाता है, टुकड़े करके उसे धुला जाता है, होम बलि चढ़ाया जाता है। दिस इज इट मीन्स पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं, पूरी प्रक्रिया पवित्रता और समर्पण मांगती थी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ ओल्ड नियम,
We are not talking about the new niyam, we are talking about the old niyam. That is the reason that उस समय होम बलि दिया करते थे. Full process required purity and dedication. When you're doing something, you need to be purity and dedication required. परमेश्वर अधूरी भक्ति स्वीकार नहीं करते. If your heart is not pure and your body is pure, your worship will be not accepted to the Lord. You need to be pure by inside, by outside. Then your worship will be accepted by the Lord. So what is that means? It means परमेश्वर अधूरी भक्ति स्वीकार नहीं करते. God does not accept half-hearted worship. What I say, परमेश्वर आधी भक्ति स्वीकार नहीं करते. अगर आप तन से आत्मा से प्योर नहीं हो और आप सिर्फ तन से प्योर हो तो आपकी वर्शिप एक्सेप्टेड नहीं होगी. यू नीड टू बी प्योर from inside, from your soul, as well as from outside of your body, as well as your brain, as well as your eyes, as well as everything. You need to be pure from top to bottom, and then your worship will be accepted to the Lord. जीवन का हर भाग परमेश्वर को अर्पित होना चाहिए. What does that means? It means every part of your life must be surrendered to the Lord. परमेश्वर संपूर्ण समर्पण चाहते हैं आपसे. When you believe to the Lord, you need to be surrendered to the Lord. God wants to complete devotion from your side. God's want complete devotion from your side when you worship to the Lord. पवित्र और पूरी तरह उसके लिए जिए. पवित्र रह के और पूरी तरह सच्चाई से, ईमानदारी से अपने जीवन को जिए. तभी आपकी हर प्रार्थना, आपकी वर्शिप परमेश्वर को स्वीकार होगी. Live holy and fully committed to Him. जब वो परमेश्वर आपको कोई काम देते हैं अपना, you need to be do it. You don't have to think about it. You don't have to ignore about it. You need to be do it on that way, on that time. You need to be do it. You don't have to think about it that मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा, या ये बहुत दूर है, या इस पे पैसे लग जाएंगे. If you thinking like that worship need not accepted by you to the Lord. You understand? Verse 10 to 13, it says, if the offering is burnt offering from the flock, from either the sheep or the goats, it is burnt offering of food, offering an aroma pleasing to the Lord. यदि बलिदान भेड़ बकरी का हो तो वही नियम लागू होगा, यह यहोवा का सुगंधित अर्पण होगा. बड़ा या छोटा यदि शुद्ध है तो मूल्यवान है. यानी कि आप में से या मुझ में से, हम में जो भी बड़ा है या छोटा है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबको शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और वही मूल्यवान होता है परमेश्वर के लिए. वही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो बूढ़ा है, जवान है, चाहे वो बच्चा है. अगर आप शुद्ध हैं, प्योर हैं, तो then your worship will be accepted by the Lord. Big or small offering had some value if you are pure. परमेश्वर बाहरी आकार सच्चाई से देखते हैं. परमेश्वर बाहरी आकार नहीं देखते, वो सच्चाई देखते हैं. आप कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, या कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं, इट डजंट मैटर फॉर द लॉर्ड. लॉर्ड सिर्फ ये देखते हैं, प्रभु ये देखते हैं कि आपकी ईमानदारी और सच्चाई कितनी है जब आप वर्शिप कर रहे हैं. क्या आप जब चर्च नहीं आते हैं
तो क्या पूरे हफ्ते आप प्योर रहते हैं? क्या आप व्यभिचार करते हैं? क्या आप गालियां देते हैं? क्या आप गलत सोचते हैं? क्या आप अकेले में बैठ के मोबाइल में गलत देखते हैं? तो दैट इज द थिंग विच लॉर्ड सीन व्हेन यू अलोन, है ना, दैट टाइम आपका वो टेस्टिफाइड होता है कि जब आप अकेले हैं आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो वो चीज परमेश्वर देखते हैं कि आप क्या बाहरी दिखावे के हैं या आप अंदर से सच में प्योर हैं, सच्चे हैं। क्या आप पूरे हफ्ते सच्चे रहते हैं? क्या आप सच बोलते हैं? क्या कभी आपने झूठ बोला है? ये सब बातें परमेश्वर आपकी नोट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबको अच्छे से जानते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। God value sincerity, not a size. As what I said, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बड़ा हो छोटा हो, वो बस आपकी प्योरिटी देखते हैं कि आप कितने सिंसेयर हो, प्योरिटी कितनी है आपकी, उसके हिसाब से आपको आशीषें देते हैं। अमीर गरीब सब परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है कि अमीर यहां बैठेगा, गरीब यहां बैठेगा। परमेश्वर की नजरों में हम सब एक हैं। क्या है? हम सब एक हैं। ऑल पीपल, रिच और पुअर, कैन वर्शिप ऑन सेम टाइम, ऑन सेम प्लेस। ओके, तो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन प्योरिटी के साथ वर्शिप करना चाहिए। परमेश्वर का मार्ग सबके लिए खुला है। अमीर के लिए भी खुला है, गरीब के लिए भी खुला है, जो ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं उनके लिए भी खुला है, जिनके पास कोई पोस्ट नहीं है उनके लिए भी खुला है। तो गॉड्स वे इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ अस। तो परमेश्वर का जो मार्ग है हम सबके लिए खुला है। अर्पण की तुलना ना करें, दिल पर ध्यान दें, प्योरिटी पे ध्यान दें। आप ये मत सोचें कि आज मेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, मैं चर्च जाके ऑफरिंग में क्या डालूंगा। लेकिन परमेश्वर आपके मन को, आपके हृदय को जानते हैं, और वो सच्चाई से, ईमानदारी से जब आप वर्शिप करते हो, बेशक आपके पास ऑफरिंग के लिए पैसे हैं या नहीं है, बेशक आपके पास 10वें अंश के लिए पैसे हैं या नहीं है, इट डजंट मैटर फॉर लॉर्ड। वो कहते हैं अपना सच्चा दिल लेके आओ जब आप मेरी वर्शिप करते हो, सच्चा मन लेके आओ जब आप मेरी वर्शिप करते हो। डोंट कंपेयर ऑफरिंग, फोकस ऑन योर हार्ट। ओके, वर्स 14 to 17 says, if the offering to the Lord is burnt offering of a bird, the priest shall bring it to all the altar, wring of the head and burn it on the altar. यदि अर्पण कबूतर या फाख्ता का हो तो याजक उसी वेदी पर चढ़ाए और जलाए। गरीब से गरीब भी कबूतर लाकर बलिदान कर सकता है। गरीब से गरीब आदमी भी कबूतर लाके बलिदान कर सकता है। इवन द पुअरेस्ट कुड ब्रिंग पिगॉन्स, बट इट डजंट मैटर, यू नीड टू बी प्योर फ्रॉम योर हार्ट। परमेश्वर प्रेम से दी गई छोटी वस्तु भी स्वीकार करते हैं। जैसे कि हम जब 10वां अंश डालते हैं या ऑफरिंग डालते हैं तो हम अंदर ही अंदर सोचते हैं, यार ये मेरे पास 200 रुपये थे और मैंने 100 रुपये इसमें डाल दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे कन्वेंस दूंगा। तो ये जो हमारे मन में जो बातें आती हैं ये परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं होती, एक्सेप्टेड नहीं होती। आप जो भी दान में देते हो, 5 पैसे, 5 रुपये, 500 रुपये, कभी भी अंदर से अपने आप को कोसे नहीं, खुशी खुशी दें, आनंद से दें जो भी आपके पास है। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको सब कुछ दिया है ना। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे आपका मन देखते हैं, आपका हृदय देखते हैं कि आप कितने सच्चे हो, कितना प्यार करते हो परमेश्वर से, वो परमेश्वर आपका देखते हैं। तो जब भी आप दान करें
कहीं भी दान करें, खुशी खुशी करें, है ना। परमेश्वर ये नहीं कहते कि मुझे तुम 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो, नहीं, जो आपकी इच्छा में हो, मन में हो, ऑफरिंग करो, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को, आपकी प्योरिटी को देखते हैं। God accepted whatever is given with the love. जो भी आप देते हैं प्रेम के साथ, परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं। मूल्य वस्तु में नहीं दिल में है, मूल्य वस्तु में नहीं दिल में है। वैल्यू इज नॉट इन अमाउंट बट इट इज इन हार्ट। परमेश्वर समानता देखता है, ना कि दर्जा। इट डजेंट मैटर कि आपका कोई पोस्ट है या नहीं है, आप जॉब है या नहीं है, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं या नहीं है, या आप गरीब हैं या अमीर हैं। इट डजेंट मैटर फॉर द लॉर्ड। लॉर्ड सेज मैं समानता देखता हूं, ना कि कोई दर्जा देखता हूं। गॉड सीज इक्वालिटी, नॉट स्टेटस, कि आप पीएम हैं या आप सेक्रेटरी हैं या आप आईपीएस ऑफिसर हैं। इट डजेंट मैटर फॉर लॉर्ड। लॉर्ड सेज आई विल सी ओनली इक्वलिटी, यानी कि समानता देखता हूं मैं, ना कि कोई दर्जा देखता हूं। जब भी आप वर्शिप के लिए आते हैं तो जो है उसे प्रेम और विश्वास से अर्पित करे। व्हाट आई सेड, कि जो भी आपके पास है खुशी से, मन से अर्पित करे। गिव व्हाट यू हैव विद द लव एंड फेथ। ले व्यवस्था हमें सिखाता है कि हमें सैक्रिफाइस करना है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूसीफाइड हुए, सैक्रिफाइस हुए, ऐसे हमें क्या क्या सैक्रिफाइस करना है। हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना है, हमें एंटरटेनमेंट को छोड़ के परमेश्वर को समय देना है, हमें बाइबल पढ़नी है, हमें वचन पढ़ना है, हमें वर्शिप करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। कल मैंने वचन पढ़ाया था कि हम तीनों टाइम का खाना खाते हैं अपने शरीर को। जब हमारा शरीर भूखा होता है तो हम तीनों समय का खाना खाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर तृप्त हो जाए। लेकिन क्या हम आत्मा का भोजन करते हैं? क्या हम कभी अपनी आत्मा को भोजन कराते हैं? और आत्मा का भोजन कैसे होता है? जीसस क्राइस्ट के वचन से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की वर्शिप से। तो जैसे हम अपने शरीर को खाना देते हैं, ऐसे ही रोजाना हमें अपनी आत्मा को भी खाना देना जरूरी है। नहीं तो हम निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, अगर हम अपनी आत्मा को खाना नहीं देंगे। तो यू नीड टू बी रीड इट बाइबल एवरी डे, एवरी मोमेंट, एंड यू नीड टू बी वर्शिप विद द प्रेयर। तभी आपकी आत्मा तृप्त हो पाएगी। आपका शरीर तो बलवान है, बट आपकी आत्मा कमजोर है अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं रोजाना, अगर आप वर्शिप नहीं करते हैं रोजाना, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं रोजाना। कुछ भी हो जाए, XYZ, बाइबल पढ़ना ना छोड़े, रोजाना बाइबल पढ़ें। रीडिंग एवरी डे बाइबल, है ना, रोजाना बाइबल पढ़ें, रोजाना प्रार्थना करें। तभी आपकी आत्मा क्या रहेगी? तंदुरुस्त भी रहेगी और मजबूत भी रहेगी प्रभु के अंदर। ले व्यवस्था एक हमें बलिदान, आज्ञाकारिता और समर्पण सिखाता है। क्या सिखाता है? ले व्यवस्था टीचेस सैक्रिफाइस, ओबीडियंस एंड डिवोशन। जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू एंड फाइनल सैक्रिफाइस। यीशु मसीह सच्चे और अंतिम बलिदान है। गॉड लुक्स एट सिंसेरिटी, नॉट साइज ऑफ ऑफरिंग। परमेश्वर हृदय की सच्चाई देखते हैं, ना कि अर्पण का आकार। ओके, जैसे हम बर्थडे में किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं तो वो देखते हैं, यार ये तो छोटा सा गिफ्ट लाया है, इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी। फिर एक कोई भाई आता है, वो बड़ा सा गिफ्ट लेके आता है, इतना बड़ा बना के लेके आता है, यार ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आया, बहुत खर्चा किया इसमें जन्मदिन में, तो उसको ज़्यादा अप्रोच मिलती है। लेकिन परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की नज़रों में ऐसा नहीं है। चाहे आप छोटा गिफ्ट लाएं,
चाहे आप बड़ा लेके आए या कुछ भी मत लेके आए, लेकिन आप सच्चे दिल से आते हैं तो परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। एवरीवन इज वेलकम टू कम बिफोर हिम। हर कोई परमेश्वर के पास आ सकता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि आप परमेश्वर के पास आएं? तो अगर आपको परमेश्वर के पास आना है तो आपको पहले प्योर होना पड़ेगा, वर्शिप करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी रोजाना, अपनी आत्मा को खाना देना पड़ेगा वचन का, तब आप उनकी आज्ञाकारिता में, उनकी अगुवाई में बने रहेंगे। तो ये था आज का वचन जो हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको सिखाया, मुझे भी सिखाया, और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम एक ट्रू स्टोरी पढ़ेंगे विच इज़ कमिंग फ्रॉम द बाइबल, और फिर उसके बाद एक पोयम, और उसके बाद हम एंड करेंगे। ट्रू स्टोरी इस तरह से है, स्टोरी का नाम है सच्चा बलिदान। ये इस तरह से है, भारत के एक छोटे गांव में, स्मॉल विलेज इन द इंडिया में, सविता नाम की एक गरीब महिला, अ पुअर वुमन नेम्ड सविता रहती थी। उसके पास बहुत बड़ी जमीन और कमाई थी। शी हैड अ वेरी लिटिल लैंड एंड द इनकम। फिर भी वह यीशु से गहरा प्रेम करती थी। उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी उस सविता लेडीज के पास, लेकिन वो यीशु मसीह से प्यार करती थी। शी डीपली लव विद द जीसस क्राइस्ट। गांव की कलेसिया यानी कि विलेज चर्च में जब संगति यानी कि फेलोशिप होती है तो लोग अपने अपने अनुसार चढ़ावा यानी कि ऑफरिंग लेके आते हैं। कोई पैसे देता है, सम गिव मनी, कोई फल देता है, कोई अनाज देता है, सम ब्रॉड फ्रूट्स और ग्रेन्स, लेकिन सविता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। सविता हैड नथिंग टू गिव। एक दिन उसने सोचा, वन डे शी थॉट, मैं खाली हाथ यीशु के पास नहीं जाऊंगी। आई विल नॉट टू एम्प्टी हैंडेड बिफोर जीसस। उसने अपनी झोपड़ी के पास का एक कबूतर अ पिजन नियर हर हर्ट पकड़ा और उसे कलेसिया में ले आई। ब्रॉट इट टू द चर्च। जब उसने कबूतर को अर्पित किया, व्हेन शी ऑफर्ड द पिजन, लोग हंसने लगे। लोग उस पर हंसने लगे कि ये ऑफरिंग में क्या दे रही है। पीपल स्टार्टिंग लाफिंग। लेकिन पास्टर ने कहा, बट द पास्टर सेड, ले व्यवस्था में लिखा है कि परमेश्वर कबूतर का बलिदान भी स्वीकार करता है। लेक्टिवस 1 सेज गॉड एक्सेप्टेड इवन अ पिजन ऑफरिंग। उस दिन सबने सीखा, दैट डे एवरीवन लर्न, परमेश्वर चीज का मूल्य नहीं देखता, वह दिल की निष्ठा को देखता है। क्या देखता है? सच्ची निष्ठा को देखता है कि आप सच्चे दिल से क्या दे रहे हैं। वो ये नहीं देखता कि आप पैसे दे रहे हैं या आप ऑफरिंग दे रहे हैं या आप कुछ और दे रहे हैं। आपके दिल से आना चाहिए, सच्चाई से, ईमानदारी से आना चाहिए। आप जो भी दे रहे हैं दिल से दें, परमेश्वर को स्वीकार है। परमेश्वर चीज का मूल्य नहीं देखते और ना ही इंसान को देखते। वो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा दिल जो निष्ठा से भरा होता है, और वो देखते हैं कि निष्ठा जो दिल है उसमें सच्चाई है या नहीं है, प्योरिटी है या नहीं है। तभी आपका जो गिफ्ट है या आपकी ऑफरिंग है या आपकी वर्शिप है वो स्वीकार्य होती है। गॉड डज नॉट सी द वैल्यू ऑफ द थिंग, ही सीज द सिंसेरिटी ऑफ द हार्ट। तो इसकी जो शिक्षा मिलती है हमें कहानी से, वो ये कहानी शिक्षा मिलती है, परमेश्वर छोटे से छोटा अर्पण भी स्वीकार करते हैं यदि हम प्रेम और विश्वास से उसको देते हैं, है ना। परमेश्वर आपका छोटा से छोटा गिफ्ट भी स्वीकार करेंगे, लेकिन उसमें प्रेम, विश्वास और सच्चाई होना अनिवार्य है। God accepted even the smallest offering if it is a given with the love and faith and
true pureness, then it will be accepted by the Lord. बलिदान का असली अर्थ है दिल से समर्पण, यानी कि द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस इज सरेंडर फ्रॉम द हार्ट, देन इट विल एक्सेप्टेड टू द लॉर्ड. और एक पोयम के साथ मैं ख़त्म करूंगा. ये स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बताई, एंड आई एंडेड विद द वन पोयम विच इज़ लाइक सच्चा बलिदान, यानी कि ट्रू सैक्रिफाइस. ना बड़ा हो अर्पण ना छोटा हो, परमेश्वर को चाहिए बस दिल होता, परमेश्वर को चाहिए बस दिल होता. गाय बैल बकरी या कबूतर, हर बेट में छुपा है प्रेम का स्वर. निर्दोष बलिदान का संदेश का है संदेश, यीशु बने हमारे लिए विशेष. सच्चा अर्पण है दिल का समर्पण, प्रेम और विश्वास ही सबसे सुंदर. अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा बिकॉज समबडी देयर इन इंग्लिश मैन ऑल्सो, so that they can understand. True sacrifice of the heading of the poem, and which is started like that. It doesn't matter big or small, God only looks at the heart after all. Ox, God, or even a dove, every gift carries a song of love. The spotless sacrifice point the way. Jesus gave his life one day. True offering is the heart surrender. Love and faith are gift most tender. So this is the poem. And bhaiyo behno, brother and sister, that my main aim to sharing a gospel to the everyone, to the that is my mission and main motive to make a video. If you like the video, sharing with others also, so that what you learning today, they have also learned about the Lord, they have listened about the Lord, they have think about the Lord. तो जो आपने सीखा है उनको भी उनके साथ शेयर करें, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, वचनों को शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर आपको सबको बहुत बहुत आशीष दें. परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए, फ्लड्स एरिया के लिए और हम सब के लिए. आइए मेरे साथ हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए. हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, कि आपने ये वचन हमें सिखाए प्रभु, कि हमें प्योरिटी के साथ रहना है. बेशक हमारे पास कुछ हो या ना हो, बेशक हम गरीब हैं या अमीर हैं प्रभु, लेकिन हम प्योरिटी के साथ तेरे समीप आए. ऐसा होने दे परमेश्वर. हमेशा हमारा दिल सच्चा रहे, ईमानदार रहे प्रभु. हम सच्चाई से चले अपने जीवन के अंदर, और इस जीवन की यात्रा में हमेशा हमेशा आपके वचनों को, आपकी बातों को दूसरों के साथ शेयर करते जाएं. हम सब की सहायता करें प्रभु, कि हम आपके वचन के अनुसार जिएं, आपके वचन के अनुसार वही करें जो आप हमसे चाहते हैं. होने दे प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार हम तेरी इच्छा में चल पाएं, तेरी आज्ञाकारिता में चल पाएं, तेरे अनुग्रह में, तेरी अगुवाई में चल पाएं प्रभु जी. और हम सब की सहायता करें प्रभु, हमारी अगुवाई करें, इस वचन की रखवाली करें प्रभु. इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं, और जिस कान तक ये वचन नहीं पहुंचाया अभी तक, उस कान तक ये वचन पहुंच पाए. हर अंधेरे में तेरी ज्योति पहुंच पाए प्रभु. हर उस इंसान तक तेरा वचन पहुंच पाए जिसने तुझे अभी तक जाना नहीं है, पहचाना नहीं है प्रभु जी. इस वचन की रखवाली करें और इसको सब तक पहुंचाने में सहायता मदद करें परमेश्वर. जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे हैं उन सबकी रक्षा करें, सहायता मदद करें. सबके घरों में, मनों में शांति दे प्रभु. सबके बच्चों को, परिवारों को संभालें. अगर कोई डिप्रेशन में है उसको शांति दें. अगर किसी के पास कामकाज नहीं है उसको कामकाज दे प्रभु. अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो उसे खाने को दे परमेश्वर. अगर किसी के पास जॉब नहीं है उसको जॉब दे प्रभु जी. अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसको स्टडी में सहायता मदद करे प्रभु. बुद्धि समझ दे कि वो अपनी स्टडी को ठीक तरह से कर पाए प्रभु जी. और अगर कोई सिंगिंग कर रहा है प्रभु तो उसको सिंगिंग में ब्लेस करें, जिससे कि वो अपनी सिंगिंग अच्छे से करके कुछ अर्निंग कर पाए, अपने बच्चों, अपने परिवार का, अपने बहन भाइयों का, अपने पिता का देखभाल कर पाए प्रभु जी. हम सब की सहायता करें प्रभु. और जो लोग जिन लोगों के मनों में जो भी प्रार्थना है प्रभु, उन सबकी प्रार्थनाओं को पूरा करें, उत्तर दे परमेश्वर. जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं प्रभु, उन सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर, और सबकी सहायता मदद करें.
हम मित्र प्रार्थना करते हैं प्रभु बाबू के लिए, जब बाबू ब्रेन हैमरेज से जूझ रहा है प्रभु, दवाइयाँ खा रहा है, रिकवरी कर रहा है प्रभु, उसकी सहायता करेंगे, वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, जब माही दोनों डिजीज के लिए दवाइयाँ खा रही है प्रभु, होने दे प्रभु के जल्द से जल्द ठीक हो पाए, और यीशु नासरी के नाम से जो भी बीमारी है वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। और जब ये इंटरव्यू दे के आई है प्रभु अपने जॉब के लिए प्रभु, तो होने दे प्रभु कि उसमें भी इसको परमेश्वर की आशीषें मिलें और वो जॉब इसका हो पाए प्रभु जी। सहायता करें प्रभु निक्कू और मूसी के लिए प्रभु के ये दोनों आपके वचन में, आपकी महिमा में बढ़ने पाएं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से मेरे घर को, परिवार को, मेरे बच्चों को, हमारे कामकाजों को, हमारी सोच को, हमारे परिवारों के बच्चों को, हम सबको बचाएं प्रभु जी। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी शैतान की शक्तियों से बचाएं और सबकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखे। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु फ्लड एरिया के लिए, जहाँ जहाँ फ्लड्स एरिया आया है प्रभु, जहाँ जहाँ फ्लड्स आया है, जिन लोगों के मर गए हैं प्रभु, उनकी आत्माओं को शांति दें, उनके घर परिवार को फिर से बनाने में सहायता मदद करें। और जिन लोगों तक सेवा अभी तक नहीं पहुंची है प्रभु, उन लोगों तक सेवा पहुंच पाए, सहायता पहुंच पाए प्रभु जी। और उन सबको संभालें प्रभु, जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं बाढ़ के अंदर, सबको संभालें, सबकी रक्षा करें और सबको सहायता मदद पहुंचाएं परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, इस वीडियो सभा के लिए, मेरे दोनों पेजेस के लिए, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल एंड फेथ ऑनलाइन चर्च, और मेरे दोनों चैनल्स के लिए, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल एंड फेथ ऑनलाइन चर्च। हम सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये बख्शा है, इसमें और आशीष बरकत दें, जिससे कि ये फले फूले और बढ़ता जाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु एक चर्च के लिए, जब हम चर्च खोलने की सोच रहे हैं आपके नाम से प्रभु, तो हम सबकी सहायता करें कि एक दिन ऐसा हो प्रभु कि हम आपका चर्च खोल पाएँ, आपकी सेवा कर पाएँ। जो सेवा हम ऑनलाइन करते हैं प्रभु, वो सेवा हम ऑफलाइन कर पाएँ प्रभु, हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जितने मेंबर आपने जोड़े हैं हमारे ऑनलाइन पेजेस पे, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन प्रार्थना में, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबके लिए, सबको आशीषित करें, सबको संभालें और सबको देखें, सबकी सहायता मदद करें। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। करण थैंक यू, तुम यहाँ पे जुड़े फिर से, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ओल्ड स्कूल बॉय, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देर इज अ मोर पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस टुडे। Sufyan brother, thank you so much for joining us. We have a prayer group 24/7 where you can join us in WhatsApp. Number is +91 8595259016. There you can join us with the prayer, and there is a lot of people who are starting a prayer for each other, and you also bless from the Lord. If you want to join us, you can join anytime, any day. And more people over there. There is a old school boy brother. अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रेयर ग्रुप में तो आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 8595259016। ये हमारा प्रेयर ग्रुप का नंबर है व्हाट्सएप पे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम और हमारी टीम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे और अपने अनुग्रह में आप सबको बनाए रखे। हम एंड करेंगे। गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे वर्शिप के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।